Welcome to my channel. I am Sudhana Gupta. Welcome to my sociology class. Right to maintenance. ये है आज का हमारा टॉपिक. The concept क्या है? Maintenance is right to necessities which is responsible from the another. Maintenance क्या है? दूसरों को मेंटेन करना. सीधी सी बात है, दूसरों को मेंटेन करना. That is हम अगर खुद को मेंटेन करेंगे तो क्या क्या देखेंगे? Food, clothes, residence. ये सब देखेंगे, but also the necessity to the comfort of the status in which person and entitled of the responsibility expected to the leave. So ये है concept, basic concept of the maintenance. The provision under the Hindu laws में provisions क्या क्या है maintenance के हिसाब से. When your wife is unable to sustain financially on her own, तो husbands को उसको क्या करना चाहिए कि financially अगर वो मतलब स्टेबल नहीं है तो हस्बैंड को उसको हेल्प करना चाहिए ड्यूरिंग द डिवोर्स प्रोसीडिंग एज वेल एज द पोस्ट डिवोर्स में भी ये सब नेसेसिटी है मेंटेनेंस इज द पे टू द हस्बैंड ईदर द मंथ ऑफ द बेसिक्स ऑफ द लमसम तो डिवोर्स के बाद क्या होता है अगर वो मतलब मंथली भी दे सकता है और लमसम अमाउंट भी दे सकता है द कंसेप्ट ऑफ द मेंटेनेंस इज एम टू पुटिंग वाइफ बैक टू द सेम पोजीशन ऑफ द कंफर्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल बेसिकली जो है बात है मेंटेनेंस का अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉज दैट इज द वाइफ को आपको कंफर्ट एंड मतलब कंफर्टेबल एंड द वो क्या बोलेंगे कंफर्टेबल पोजीशन वो देना ही आप लोग मतलब हिंदू लॉज के अंदर यही है मेंटेनेंस चाहे वो डिवोर्स हो या ना हो डिवोर्स के बाद भी लमसम एलिमनी देना पड़ता है अगर इशू है तो देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट टू द मेंटेनेंस के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता ये बात है द प्रोविजन अंडर द हिंदू लॉ तो मेंटेनेंस अंडर द हिंदू लॉज में और क्या क्या है अंडर द एक्ट कहाँ पे द वाइफ डॉटर इन लॉ चिल्ड्रेन एल्डर पेरेंट्स एंड द अदर डिपेंडेंट्स ऑफ द राइट्स टू द क्लेम टू द मेंटेनेंस तो ये एक्ट है तो एल्डर पर्सन ये सब क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए मेनली ये जो चीज है इन केस ऑफ द डिवोर्स जैसे कि यहाँ पर जो बताया गया है इन केस ऑफ द डिवोर्स तो वाइफ इज राइट टू क्लेम टू द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड चाहे वो डिवोर्स हो या ना हो इट इज अनेबल टू मेंटेनेंस ऑफ herself financially this fact is the wife is working of the earns in income does not affected of the right claim maintenance to the to her from her husband तो ये जो effects of the right to claim maintenance from her husband it does not affect मतलब डिवोर्स हो जाने के बाद भी चाहे वो इनकम करे या ना करे वो लड़की तो वो हस्बैंड के पास से एलिमनी मांग सकता है तो प्रोविजन अंडर द मुस्लिम लॉज में क्या होता है मुस्लिम लॉज में इन 1937 laws is dealing with the marriage succession and the inheritance among the Muslims. Repudiation of the marriage by wife if the girl married before age 15. 15 से पहले अगर शादी हुआ तो अंडर मुस्लिम लॉ शी इज बीन प्रोवाइडेड टू द राइट टू repudiate to such marriage is attending of the age of the 18 years has provided that the marriage is not consummated. She is entitled to the decree of the divorce for saying अगर मेन चीज जो है 18 इयर्स के पहले अगर कोई लड़की का शादी होता है तो वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है यही बात है यही बात बोला गया है शरीयत में मुस्लिम पर्सनल लॉ सक्सेशन लॉ क्या है सक्सेशन इज द पर्सन डाइंग टू द लिविंग जैसे कि मेरे मम्मी पापा का सक्सेसर कौन है मैं और मेरा भाई सक्सेसर है इट इज द enforceable is called the instated succession Hindu for the Hindus which is included Buddhist Jainist Sikhs Arya Samaj to the law of the instate of the succession to the codited in the Hindu Succession Act in 1956 so ये MCQ में आ सकता है आप लोग जान लीजिए ये बहुत
मतलब important information. Under the Hindu succession of that is in 1956, यहाँ पर दिया है, ये ईयर जो है ये आप लोग जान लीजिए, ये MCQ में आ सकता है. एक्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 2005. तो ये डॉटर ऑफ द co-personers of the shall be the birth become the his or her own of the same manner as the son. जैसे कि पहले जो था, हम लोग लड़की शादी हो गया तो मतलब जो मायका जो है उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका कोई हक नहीं रहता, लेकिन लड़कों का रहता था. लेकिन अभी वो नहीं है, अभी वो रूल्स जो है वो अभी नहीं है. अभी लड़की को ससुराल मायका बोथ साइड्स में ही मतलब ये जो प्रॉपर्टी का जो सक्सेशन है बोथ साइड्स में ही मिलता है. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.